हेलो दोस्तों। हेलो बच्चों। आप सब कैसे हो? सबको मेरा नमस्ते। मैं एक कहानी कहने जा रही हूँ। आप लोग ज़रूर सुनना। बहुत प्यारी कहानी है। एक हाथी और सांप। एक राजा और सब बहुत सारे सियार थे। इनकी कहानी है। अगर आप सबको अच्छा लगेगा तो प्यार और आशीर्वाद ज़रूर देना। एक हाथी और एक सांप, एक राजा और अनेक सारे सियार रहते हैं। सबके सब मारे जाते हैं। एक हाथी था और उस पहलवान उस पर बैठा था और हाथी जा रही थी मस्त में अपनी। रास्ते में एक सांप मिला। सांप बैठा हुआ था। हाथी सोच रहा है अगर ये रास्ते से सांप नहीं हटा तो इसे मैं एक पैर रखूँगा, ये सांप मर जाएगा। और सांप सोच रहा है कि अगर ये हाथी बगलिया के नहीं गया मेरे से तो मैं इसे काट लूँगा और ये मर जाएगा। दोनों आपस में सोच रहे हैं यही बात। ना हाथी बगल होके जा रही है और ना सांप वहाँ से हट रहा है। और जब हाथी वहाँ पहुँचा, सांप वहाँ से हटा ही नहीं। तब हाथी ने पैर उठाया सांप को मारने के लिए, कुचलने के लिए। तैसे सांप ने कूद के हाथी को काट लिया और हाथी ने पैर सांप के ऊपर रख दिया। अब सांप तो मर गया। अब हाथी चलते चलते कुछ दूर तक गई। बस उसके शरीर में सांप का बिख चढ़ गया और पूरे शरीर में फैल गया। बस हाथी गिर गया। हाथी गिर गया तो पहलवान ने देखा कि अब हाथी ये बचेगा नहीं, तो वहाँ से चला गया। जब वो चला गया, हाथी का मुंह खुला रह गया। हाथी का मुंह खुला था तो उधर से एक राजा जा रहा था गुजरते हुए घोड़े से। जब उसने हाथी को देखा राजा, तो घोड़े से उतर गया। देखा हाथी है और हाथी का मुंह खुला हुआ है, तो सोचा कि देखता हूँ हाथी का मुंह खुला कितना गहरा, कितने अंदर तक है। बस उसने क्या किया, उसको बंदूक लिया था वो राजा, उसको बंदूक से डाल के नापना चाहिए था। उसने अपना पैर डाल दिया हाथी के मुख में कि कितना गहरा है। पैर से नापने लगा, बस इतने में हाथी का प्राण निकल गया। जब हाथी का प्राण निकल गया तो उसका मुंह बंद हो गया। अब राजा का पैर निकले ही ना। अब राजा परेशान हो गया, कैसे मैं निकालूं। और धीरे धीरे राजा के शरीर में बिख फैलने लगा। अब धीरे धीरे बिख फैलते फैलते राजा भी मर गया। राजा मर गया, हाथ में बंदूक लिया। तो उधर से एक सियार था, वो जा रहा था। जब सियार ने देखा इतना बड़ा जानवर है, एक छोटा है एक बड़ा है, इसको मैं कैसे खाऊंगा अकेले, ये तो बहुत सारा है। उसने सोचा सियार ने कि क्या करता हूँ, अपने दोस्तों को न्योता दे देता हूँ, अपने रिश्तेदारों को कि आज मेरे घर दावत है। तो उसने क्या किया, यही सोचा। सोच के उसने सारे रिश्तेदार को बुलाया, अपने यार दोस्त को बुलाया,
सबको बुलाया, कहा कि आज हमारे यहाँ दावत है, सबको आना है। बोले चलो ठीक है, हम आएंगे। सारे सियार आ गए एक साथ। आए तो सोच रहे हैं कि बड़े तरफ से खाएं पहले कि छोटे तरफ से खाएं पहले, यही आपस में सोच रहे थे। तो इतने में जो सियार का मुखिया था उसने कहा रुक जाओ, ऐसे नहीं खाना है, पहले ये देखो इसके हाथ में है क्या। अब सियार के भाषा तो सियारे समझेंगे, हम लोग तो समझेंगे नहीं। तो सियार ने बोला इसके हाथ में क्या है, पहले ये ले आओ। तो सारे ने बंदूक निकाल के उसके हाथ में दिए। तो आपस में कह रहे हैं कि मैं चलाऊंगा, वो कह रहा है मैं चलाऊंगा। तो आपस में पंचायत हुई, समझौता हुआ कि कौन चलाएगा, क्या चीज़ है ये। तो उसमें का जो मुखिया था गांव का, उसने बोला कि इसको मैं चलाऊंगा, मैं देखता हूँ ये क्या है। तो सारे बोले चलो ठीक है, आप ही देखो। तो उसको देख रहे हैं कि क्या है, कैसे चलेगा। फिर वो मुखिया बोला ऐसा है, आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। सारे सियार से बोला कि आप सब लाइन से खड़े हो जाओ, मैं देखता हूँ, मैं चलाऊंगा ये क्या है। सारे लाइन से खड़े हो गए। जब लाइन से खड़े हो गए तब वहाँ का मुखिया सियार बोला अब मैं इसको देखता हूँ ये कैसे चलता है। उसने निशाना लगाया। जब निशाना लगाया उसने, तो जब उसने गोली चलाई तो बहुत तेज़ से आवाज़ आई। वो मुखिया डर गया एकदम, और सारे सियार एक तरफ से गिर गए। सारे सियार गिर गए, गोली लगी, सब मर गए। और जब सब मर गए, अब सियार देखा मुखिया ये क्या हो गया, ये सारे गिर क्यों गए। तो उसने सब सियार के पास गए, देख रहा है सब गिरे हुए हैं और सब के खून निकल रहा है, सब मर गए। जब देखा कि सब मर गए हैं तब उसको बहुत बड़ी सोच आई। बस उसने हुआ हुआ करके चिल्लाने लगा और चिल्ला के भागने लगा। भागते भागते गया, फिर आया। फिर वो बहुत बड़ी सोच में पड़ गया, मैं ये क्या कर दिया, मैंने खुद सबको ही मार डाला, अब यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ। तो उसने भी, वो सियार भी सोच सोच के वो भी मर गया। तो बच्चों यही है कहानी। अपने आप को हाथी बुद्धिमान समझता था, बलवान समझता था। उसके अपने बुद्धि के कारण वो खुद मरा। उस सांप वो सोचता था मेरे अंदर विष है, मैं तो सबको मार ही डालूँगा, काट लूँगा तो सब मर जाएंगे। वो भी मारा गया। एक राजा था, वो भी अपने आप को राजा समझता था, सोचता था मैं ही बुद्धिमान हूँ। उसको बंदूक डाल के देखना चाहिए था, वो अपना पैर ही डाल दिया, तो वो भी मूर्ख था। और सियार भी, वो भी अपने आप को बहुत चालाक समझते थे, वो भी मूर्ख निकले, वो भी सबको अपने आप को ही मारे डाले। तो इसलिए बच्चों दिमाग से काम लेना चाहिए, बुद्धि से काम करना चाहिए, सोच विचार के काम करना चाहिए, घमंड लालच नहीं होना चाहिए, सबकी मदद करना चाहिए। बच्चों कहानी यहीं ख़त्म होती है, और आगे फिर कोई कहानी होगा तो फिर मैं सुनाऊंगी।
धन्यवाद।